हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड करते हैं। जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस। कैटायन कब बनता है? जब हमारा आयनाइजेशन होता है। सपोज ये M है प्लस M प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है? और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ये कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी है कि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये कैटायन में एटम कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सपोज हमारे पास ये टेबल में है, देख सकते हैं आप, लिथियम से लेके आप इधर को चल रहे हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन तक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जो लेने की टेंडेंसी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर लो होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हाई हो जाती है। तो यहाँ पर और कैटायन फॉर्मेशन की जब हम लिथियम से इधर की ओर चलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जब हम नीचे की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमारा लो हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो हाई हो रही है। कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी अर्थात इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इजिली रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो हो रहा है, और इसी के कारण यहाँ पर जो कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वो इंक्रीज होती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करती है। और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती है। क्यों? ये सब हो रहा आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर। और यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर इधर से लेफ्ट टू राइट हाई हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई हो रही है। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी, लो कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना हाई होगा एज वेल एज हायर द आयनाइजेशन पोटेंशियल लेसर विल बी द कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। हायर द आयनाइजेशन पोटेंशियल lesser will be cation formation tendency, और higher the electron affinity, lesser will be cation formation tendency। दोनों के साथ में कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी अगर हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो कम होगी। आप यदि लो की बात करें, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहां पर कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस।
कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी कब इंक्रीज हो रही है? जब आपके पास में लो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। सेम उसी प्रकार से यदि हम एनायन की बात करें कि एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। जब आप लेफ्ट टू राइट चल जाए तो यहाँ देखिए प्लस से माइनस की ओर को मूव कर जाते हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात यहाँ पर आप प्लस से माइनस की ओर, अर्थात एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। जब एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो इधर की ओर लेफ्ट टू राइट आप देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है, अर्थात हम कह सकते हैं हायर ionization potential and higher electron affinity greater will be anion formation tendency. anion formation tendency उधर इंक्रीज हो रही है। और अगर हम ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप में हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों वैल्यू लो हो रही हैं, दोनों वैल्यू लो हो रही हैं, बट यहाँ कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, एनायन फॉर्मेशन नहीं। तो हम यहाँ पर लोअर आर लिख दें, लोअर आईपी एंड लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो लेसर विल बी द एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो जस्ट दोनों आपस में एकदम रिलेटेड हैं, यहाँ पर एकदम दोनों एक साथ मिलकर वो इस कैटायन फॉर्मेशन एनायन फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिस्कस करने से पहले हम बात करें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। The tendency to remove the electron और tendency to accept the electron, ये दो प्रोसेस आपके पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। किसी से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, और किसी में इलेक्ट्रॉन एंटर कराना रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। सेम उसी प्रकार से यहां पर हम जैसे पहले डिस्कस किए थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो हमारा ऑक्सीडेशन किस पर निर्भर करेगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल पर। जितना ज्यादा हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतना ही टफ उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो जाएगा, और जितना ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना ही इजी उसमें इलेक्ट्रॉन डालना होगा। अब हम बात कर रहे हैं रेड्यूसिंग कैरेक्टर की। रेड्यूसिंग, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? मतलब किसी को रेड्यूस करना। रेड्यूसिंग कैरेक्टर मीन्स किसी को रेड्यूस करना। रेड्यूस किस को और कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो रेड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अर्थात रेड्यूसिंग कैरेक्टर हुआ कि किसी को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किस पर निर्भर करेगी? सीधे सीधे आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इसको हम डिस्कस करते हैं इस प्रकार से। रेड्यूसिंग character of elements। अब हम यदि बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो इधर की ओर को और इधर की तरफ को, इधर की ओर को आप जब चलते हैं अर्थात लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कर रहा, और इधर आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर हाई होती है और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है। रेड्यूसिंग करैक्टर किसी को रेड्यूस करेगा कब, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इधर तो जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं आयनेशन पोटेंशियल हाई हो रहा है, जब आयनेशन पोटेंशियल हाई हो रहा है तो रेड्यूसिंग नेचर अर्थात इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो रेड्यूस कैसे करेगा, अर्थात यहां पर रेड्यूसिंग करैक्टर डिक्रीजेस। और अगर हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, आयनेशन पोटेंशियल लो हो रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इजीली दूसरे को दिया जा सकता है, अर्थात दूसरे को इजीली रेड्यूस किया जा सकता है। अर्थात यहां पर रेड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में जब यहाँ पर हमारा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन में लेने वाला रेड्यूस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अर्थात जब हम इधर मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीजेस, और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेता है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो दूसरा देगा कैसे, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहां पर डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से यहां रेड्यूसिंग करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, दो फैक्टर यहां पर एक साथ डिस्कस हो सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है हेलोजन्स का। हेलोजन सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्लोरीन छोटा साइज है, जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। इस प्रकार से इनका ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग करैक्टर होता है। और पूरी टेबल में आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर रेड्यूसिंग करैक्टर किधर डिक्रीज होगा, किधर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर किधर डिक्रीज होगा और किधर इंक्रीज होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव या मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। हम उसी प्रकार से यदि यहां पर डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास इस प्रकार से है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा, इधर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है और यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और मेटल का क्या नेचर होता है, मेटल नेचर होता है टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं टेंडेंसी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। मेटल का जो नेचर होता है वो होता है टेंडेंसी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है, आयरन से Fe2+ बनता है। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है तो ये Fe3+ हो जाता है। तो ये कैटायन इसकी मेटल की टेंडेंसी होती है। जब आप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाता है। हाई हो जाने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल टफ हो जाता है, जबकि ये तो नेचर ही नहीं है मेटल का। मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉनों का इजीली रिमूवल, तो इजीली तो रिमूव इधर नहीं हो रहा, इधर तो टॉप से
हाई हो जा रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ड्यू टू विच द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। सो द मेटालिक करेक्टर यहां पर डिक्रीज हो जाता है जब लेफ्ट टू राइट आप चलते हैं। सेम यहां पर आप देख रहे हैं ग्रुप में यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मेटल का करेक्टर है। तो यहां पर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो मेटल है वो मेटल क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल फॉर्म करता है कैटायन, और यहाँ कैटायन टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, जबकि इधर कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होती है। एंड ऑल द cations, all the metals which form cations are easily to remove the electron from their cell। इस प्रकार से यहां पर मेटालिक करेक्टर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर डिक्रीज होता है पीरियड में और ग्रुप में इंक्रीज होता है, और मेटल इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स are electropositive and basic। बेस क्यों होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं जो दूसरा ले सकता है, इसलिए ये बेसिक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होती है, जिसके कारण एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होती है। एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी मतलब हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। तो यहां पर मेटालिक फॉर्मेशन टेंडेंसी या मेटालिक करेक्टर यहां पर डिक्रीज होता है, और जब आप पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन होती है, इसलिए मेटालिक करेक्टर यहां पर इंक्रीज होता है, एंड ड्यू टू विच लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम यहां पर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा फ्रांसियम का मेटालिक करेक्टर होता है, सीजियम का, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। सबसे कम, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ग्रेटर देन आयोडीन, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। और इसी के आधार पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा ऑक्साइड यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर कि मेटालिक करेक्टर होता है तो बेसिक होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बेसिक होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होता है। सपोज आपके पास में यहाँ पर हम नाइट्रोजन फैमिली को लेते हैं, तो एंड इसी नेचर को डिस्कस करने के लिए देखिए हमने ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं, N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3, ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सभी के ऑक्साइड है नाइट्रोजन फैमिली के। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं और ये बेसिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखिए अभी बात की थी, यहाँ पर मेटालिक करेक्टर ग्रुप में इंक्रीज कर रहा, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो हमने लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है मेटल्स और बेसिक होती है। तो यहाँ पर मेटालिक करेक्टर यहाँ तक आते बढ़ गया है तो ये बेसिक हो गई है। यहाँ पर ये नॉन मेटालिक करेक्टर है तो इसलिए एसिडिक है। जहां पर मेटलॉइड हो जाता है वो एम्फोटेरिक हो जाता है। सेम उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए
पीरियड में नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। इन सब के ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, P2O5, सल्फर डाइऑक्साइड और Cl2O7। यहाँ पर देखिए सोडियम लेफ्ट में हमने यहाँ देखा था ये मेटालिक कैरेक्टर शो करता है ग्रुप में, तो इसलिए पहला जो ग्रुप है जो हमने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर होता है इसमें, तो ये इसलिए बेसिक है। मैग्नीशियम भी बेसिक है ड्यू टू मेटालिक नेचर। और जैसे जैसे हम ग्रुप पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो जाता है, सिलिका फीबली एसिडिक हो जाता है, मतलब एसिडिक होने लगता है, P2O5 लेस एसिडिक रहती है, उसके बाद SO3 एसिडिक हो जाता है पूरी तरह से, और Cl2O7 की बात करें तो ये मोस्ट एसिडिक हो जाता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के आधार पर आप मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के आधार पर हम यहाँ पर एलिमेंट्स के बेसिक नेचर को या एसिडिक नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड द रिलेटिव रिएक्टिविटी। हम देखिए जैसे कि हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस किए हैं कि इस तरह से ग्रुप में मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो आयनेशन पोटेंशियल लो हो रहा है, और पीरियड में चल रहे हैं तो आयनेशन पोटेंशियल हाई हो रहा है। तो जितना ज्यादा हाई आयनेशन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा हाई आयनेशन पोटेंशियल होगा, उतना ही वो एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जब वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो नेचुरली वो रिएक्टिव कम होगा। तो आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो रिएक्टिविटी, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ये सीधे ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पर जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो यहाँ आयनेशन पोटेंशियल लो हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का इजीली मूवमेंट होगा, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, अर्थात वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। अर्थात हम स्टेबिलिटी के टर्म में बात करें तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एंड द रिएक्टिविटी, जब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर उसके आधार पर यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी तो आपकी पहले से हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है और रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज कर रही है और रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। दोनों जस्ट अपोजिट रिलेशन है, ये आयनेशन पोटेंशियल के आधार पर हम बता सकते हैं। और इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद एल्यूमिनियम। अगर इन तीन की हम बात कर रहे हैं एक पीरियड में तो सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। और हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें ग्रुप में तो ग्रुप में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर हम ग्रुप में बात करें तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, इन्हें पीरियड एंड इन्हें ग्रुप, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। इस तरीके से, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस आधार पर हम जब बात कर रहे हैं कि यहाँ पीरियड में हमारी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो रही है, इस तरह से यदि हमारी रिएक्टिविटी इधर की ओर को डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू विच फ्लोरीन शुड बी वेरी लेस रिएक्टिव, इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो उसकी जो आयनेशन पोटेंशियल है 1681.0
किलो मोल इनवर्स। ये इसकी वैल्यू होती है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है फ्लोरीन की, वो 1681 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल होती है, और इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा है, ड्यू टू विच फ्लोरीन शुड बी वेरी लेस रिएक्टिव, बट इट इज एक्सेप्शनली वेरी रिएक्टिव। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूप से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर बहुत सारी प्रॉपर्टी, रेड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर और रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये लिखा है कि रिएक्टिविटी की किस ऑर्डर होगा और स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। और जैसे अभी हमने ऑक्साइड का पीरियड में भी और ग्रुप में भी ऑक्साइड्स का जो बेसिक एसिडिक नेचर लिखा था कि किस प्रकार एसिडिक से बेसिक में और बेसिक से एम्फोटेरिक होते हुए एसिडिक में कन्वर्ट होता है मेटल ऑक्साइड, वो इस तरह से आपको पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिए गए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा, या आपको चार ऑक्साइड्स दिए गए होंगे और उसमें आपको उस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एसिडिक या बेसिक करेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। थैंक यू।